इंडिया में एक छोटा सा मिसकंसेप्शन है जो काफी बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है फॉर एमएससी ग्रेजुएट्स इन फिजिक्स कि आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो टोटल 3 बचती है। मोटी मोटी जॉब भी नहीं बोलना चाहिए। या तो है पहला, आपके पास पीएचडी कर लो फिजिक्स में, इंडिया में करो बाहर करो, डिपेंड करता है, फिर पे उस हिसाब से वेरी करेगा, उस हिसाब से आपके खर्चे आएंगे। बेसिकली आप इंडिया में तो अनएम्प्लॉयड ही उस टाइम के लिए। दूसरा ऑप्शन बचता है कि आप जेई नीट जैसी कोचिंग इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर आप एज अ टीचर ज्वाइन कर लो। आपने बीएड कर लिया तो स्कूल ज्वाइन कर लो टीचर की तरह। तीसरा ऑप्शन बचता है कि आप सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करो, जो या तो टेक्निकल भी हो सकती है, नॉन टेक्निकल भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। लेकिन इज दैट द रियलिटी? क्या सिर्फ यही 3 मोटे मोटे ऑप्शंस एज अ एमएससी ग्रेजुएट इन फिजिक्स आपके पास बचते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में इसी बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मैंने क्या रिसर्च की, मुझे क्या गैप्स पता चले जो आप फिल कर सकते हो एज अ एमएससी ग्रेजुएट इन फिजिक्स, कैसे आपको प्रोफाइल बनाना है, किस डायरेक्शन में आपको अपने करियर को ओरिएंट करने की जरूरत है इन द बिगिनिंग ऑफ योर डिग्री। एमएससी कर रहे हो उस हिसाब से, बीएससी कर रहे हो तो उस हिसाब से। चलिए आज के वीडियो में डिटेल में इसी बारे में बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है कि दीज आर नॉट दी ओनली जॉब ऑप्शंस। ऑफ कोर्स कुछ और भी ओपनिंग्स हैं, कुछ और भी चीजें आ सकती हैं बाय द टाइम दिस वीडियो इज रीचिंग टू यू प्रोबेबली। तो प्लीज इसको हार्ट टू हार्ट मत लेना, बट ये ओपन बातें हैं कि कौन से मार्केट को आपको टारगेट करना है, किस सेगमेंट में आपको अपनी रिसर्च लगानी है, सो दैट जब आप जॉब हंटिंग कर रहे हो तो आपको किन पॉइंटर्स का ध्यान रखना है। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट गो वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, दिस मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल, इट चेंजेस वेरी क्विकली, इट्स वेरी फ्लूइडिक, इट्स वेरी डायनामिक। तो मेरे शब्दों को हार्ट टू हार्ट मत ले लेना, बट प्लीज गेट द जिस्ट ऑफ द वीडियो कि ये जो चीजें हैं दीज आर एप्लीकेबल टू यू इन जनरल, अगर आप एक एमएससी ग्रेजुएट हो इन फिजिक्स स्पेसिफिकली। तो पहली चीज की बात करते हैं इज इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और इन जनरल द चिप्स इंडस्ट्री। तो इंडिया अभी सेमीकंडक्टर्स पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देयर इज अ ह्यूज सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट इन इंडिया, लैब सेटअप करनी है एंड ऑल दैट। तो वी नीड टेक्निकल पीपल, वी नीड फिजिक्स ग्रेजुएट्स हु हैव स्पेशलाइजेशन इन क्वांटम कंप्यूटिंग, हु हैव स्पेशलाइजेशन इन solid state physics and condensed matter physics, जो ultimately as an engineer, as a scientist position in companies में काम कर सके and can help us get on the global footing for chip manufacturing। क्योंकि देखो चाइना, यूएस एंड डेनमार्क जैसी कंट्रीज आर ऑलरेडी डूइंग वेरी वेल, दे हैव देयर ओन सेटअप्स, तो उनका तो सही चल रहा है, तो वहां का जॉब मार्केट फुलफिल्ड भी है और वहां के जॉब मार्केट को इंडियन ग्रेजुएट्स की कुछ खास जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में ऑन द अदर हैंड दिस इज अ बिग मार्केट, इट्स क्वाइट ओपन एंड अगर आप खोल के देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कौन कौन सी कंपनीज टारगेट करनी है, कौन कौन सी प्रोफाइल्स इंटरेस्टिंग लगती हैं कंपनीज को। तो उसके हिसाब से यू कैन डेफिनेटली लुक इनटू दिस। और मुझे लगता है अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं इन इन कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तो आप प्लीज और इवन क्वांटम कंप्यूटिंग, तो प्लीज आप थोड़ा सा डिग कीजिए इसमें, आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया मिले। और अगर चाहिए तो आई कैन मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस बाय रिसर्चिंग स्पेसिफिकली कि आपको किस तरह की प्रोफाइल को टारगेट करना चाहिए। बट डेफिनेटली दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग फील्ड एंड मुझे पता है कुछ कुछ प्रोफाइल्स, कुछ कुछ लोग जो इसको अच्छे से प्रमोट भी कर रहे हैं ऑन सोशल मीडिया एंड ऑन पब्लिक चैनल्स, जहां से लोगों को पता चले कि अगर आप एमएससी के बाद डायरेक्टली इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं। प्लीज डू चेक दिस आउट, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड काफी हाई पेइंग भी है। क्योंकि देखो इंजीनियर्स ऑन द वन हैंड will do their job very nicely, but we need physicists or we need people who understand the fundamentals to be able to engineer things in a way कि वो efficient रहे, चीजें सही से काम करें। एंड प्रॉब्लम्स अगर इंजीनियरिंग में आती हैं तो हाउ फिजिक्स कैन हेल्प सपोर्ट दैट होल थिंग। तो आई होप यू गेटिंग द आइडिया लिटिल बिट। तो अगर आपके इंस्टीट्यूट में कोई फैकल्टी है जो इस फील्ड में काम करता है या जिसको आइडिया है सॉलिड स्टेट कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स की इंजीनियरिंग में या चिप मैन्युफैक्चरिंग में या क्वांटम कंप्यूटिंग में, डू गेट इन टच विद देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। आप थोड़ा सा मार्केट भी सर्च कर सकते हो, बट दिस इज क्वाइट एन ओपन अपॉर्चुनिटी एंड इसके लिए हंटिंग चल रही है। प्लीज चेक दिस आउट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 पे जो आता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा लालची भी है, इज द क्वांटिटेटिव एनालिस्ट जॉब। अब देखो बड़ी बड़ी जो वॉल स्ट्रीट कंपनीज हैं या जो भी स्टॉक फंड्स, हेज फंड्स होते हैं, चाहे मुंबई बेस्ड हो, चाहे इंडिया बेस्ड हो, चाहे फॉरेन बेस्ड हो, दे नीड पीपल हु आर गुड विद लॉजिक, मैथ एंड कोडिंग। अल्टीमेटली द
the stock market is somewhat like a fluid dynamics equation. Heat equation से ही model होता है. It's called the Black-Scholes equation. It's a differential equation, and that's somewhat models, or in some sense, it is what people depend on to solve and understand and model and simulate to understand कि market कैसे movement कर रहा है, कितना dynamic है, कब फंड्स खरीदने हैं, कब बेचने हैं. अब मुझे तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कैसे ये काम करता है, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर आप डिग डाउन करोगे, यू विल वॉच अ फ्यू लेक्चर्स ऑनलाइन, यू विल वॉच अ फ्यू वीडियोस, यू विल रीड अ कपल ऑफ आर्टिकल्स, आपको अच्छे से पता चल जाएगा व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू ताकि आप इस फील्ड में एंटर कर सको. और समझ लो इसके लिए मैथ, कोडिंग एंड ऑफ कोर्स यू नो द आइडिया ऑफ मार्केट ये थोड़ा आना जरूरी है. बट अंडरस्टैंड कि इस मार्केट में लॉजिकल एंड फिजिक्स के जो बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनको अच्छी खासी प्रेफरेंस दी जाती है, स्पेशली अगर आप स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स में अच्छे हो. इफ यू आर गुड इट विद मैथ, यू आर गुड विद कोडिंग, ऑफ कोर्स मैथ लोगों को भी दी जाती है अच्छी खासी जो प्रेफरेंस है, स्पेशली पीपल कमिंग फ्रॉम ISI कोलकाता, CMI इन चेन्नई एंड इंस्टीट्यूट्स लाइक दिस. इनमें भी डायरेक्ट प्लेसमेंट्स होते हैं, बट दीज आर पीपल इन बी स्टैट और बी मैथ. लेकिन जो BSc MSc ग्रेजुएट्स होते हैं इन फिजिक्स, जिनको स्टैट में काम किया है, कंडेंस मैटर में काम किया है, या इन जनरल आर गुड विद लॉजिस्टिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, दे आर ऑल्सो गिवन प्रेफरेंस, गिवन वो अपना प्रोफाइल इस हिसाब से बनाए, गिवन वो अपनी CV को उस हिसाब से बनाए, अपनी इंटर्नशिप्स को उस हिसाब से करें. एंड माइंड यू दीज आर वेरी हाई पेइंग जॉब्स. एज एन एनालिस्ट इजिली आप इंडिया में 15-20 लाख LPA का पर एनम स्टार्टिंग पोजीशन कर सकते हो. आउटसाइड इंडिया इफ यू गेट प्लेस्ड easily 100K per year के आसपास, डॉलर्स में भी. तो इट डिपेंड्स, बट कंपनी टू कंपनी भी डिपेंड करता है. बट मार्केट इज ओपन राइट, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आफ्टर MSc. सो दिस इज वन थिंग. और इसको इतना लोग टारगेट भी नहीं करते हैं. इट्स अ बिट कॉम्पिटिटिव, मतलब कॉम्पिटिटिव ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं. जो लोग अप्लाई करते हैं दे आर वेरी सिलेक्टिव, दे आर वेरी गुड एट देयर जॉब एंड दे हैव हैड द रेलेवेंट एक्सपीरियंस ऑल्सो. सो प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए. अगर आपको चाहिए तो इस पर भी डिटेल्ड वीडियो प्रॉपर रिसर्च करके कि आपको कैसी कैसी प्रोफाइल बनानी है वो भी मैं बना दूंगा. बट दिस इज नाउ योर जॉब, यू हैव to figure it out, but this is an open opportunity. Okay, so इसके बारे में please go and read. ये वाला जो नया सेगमेंट आया which is the data analyst segment, ये सभी आजकल कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, but जो data analyst specific to physics background है, to large data sets, especially companies with AI जो machine learning AI को integrate करना चाहती हैं in their software, in their hardware as well, how it works, how efficient it can be, large data sets को model करना है, जो बहुत सारा customer data लेके उसको सेग्रीगेट करके फिर कस्टमर को स्पेसिफिकली टारगेट करके प्रोडक्ट्स बेचना चाहती हैं. दे नीड पीपल हु आर गुड विद डेटा, हु आर गुड विद डेटा एनालिटिक्स, विद डेटा सॉर्टिंग एंड यू नो डेटा मैनिपुलेशन. तो उस मार्केट को भी आप टारगेट कर सकते हो, उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल बना सकते हो. बट कीप इन माइंड, एक जेनेरिक डेटा एनालिस्ट नहीं कि बस मैं थोड़े बहुत टूल सीख लूंगा मेरा काम हो गया, थोड़ा AI टूल सीख लूंगा मेरा काम हो गया. नो, properly understanding how the analytics work, properly understanding how to manipulate them, properly understanding how to work with them, how to integrate machine learning and AI in it, ताकि आप अच्छे से काम कर सको बेसिकली, राइट. सो इवन इन पार्टिकल फिजिक्स वी आर यूजिंग मशीन लर्निंग, वी आर यूजिंग AI, तो वो भी चल रहा है, बट दैट्स इन प्योर रिसर्च. बट जो एप्लीकेशन वाला फील्ड है, हाउ टू डू दैट, कंज्यूमर को कैसे टारगेट करना है, इफ यू कैन क्रैक दैट थिंग, आई थिंक मार्केट काफी ओपन है आपके लिए भी. तो डेटा एनालिटिक्स की जो जॉब है, यू कैन ऑब्वियसली चेक दोज आउट एज वेल. आता है एक ऐसा जॉब जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है उन लोगों के लिए जिनको हॉस्पिटल सैलरीज का ज्यादा इंटरेस्ट है. मतलब ये मतलब नहीं कि हॉस्पिटल सैलरीज का इंटरेस्ट है, बट दोज हु वांट इक्विवेलेंट सैलरी ऑफ पीपल वर्किंग इन हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो जो MRI मशीन्स होती हैं या CT स्कैन्स होते हैं, दे नीड ऑफिसर्स हु कैन calibrate them, they need officers who can monitor their activities, they need officers who can diagnose, मशीन खराब हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, सर्विसिंग की जरूरत पड़े या कुछ भी कोई अपग्रेड आया है, how to work with that. So they need people, hospitals and medical institutes, medical research institutes in India as well as outside India, जो physics background से आते हो, जिनका या तो radiation physics में background रहा हो, nuclear physics में background रहा हो, या even in electronics background रहा हो, electronics में जो physics करते हैं उनको they hire, given कि वो specific relevant courses और diploma करके आए. BARC का एक एग्जाम होता है जिसको क्रैक कर सकते हो to be able to do that. BARC RSO एग्जाम बोलते हैं इसको, चाहिए तो इस पर वीडियो बना देंगे. बट पीपल हु आर रेलेवेंट, जिनको इंटरेस्ट है इस काम में,
इनकी डिमांड है मार्केट में। रेडिएशन फिजिक्स में भी है, रेडियोलॉजी में भी है एंड मेडिकल फिजिक्स में भी है। तो इसका जो इंटरसेक्शन है फिजिक्स का और बायोलॉजी का और मेडिकल रिसर्च का, यहाँ पर जो जहाँ भी इंटरडिसिप्लिनरी आ जाता है वहां पर लोगों की डिमांड तो हमेशा रहती है। और कीप इन माइंड, मेडिकल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इन्फ्लेशन फ्री रहती है, मतलब इट ग्रोज। लोगों को ऐसा नहीं है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो आप जॉबलेस भी हो जाओगे, तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रख सकते हो। तो उस हिसाब से भी आप अपना जॉब हंटिंग शुरू कर सकते हो कि फिर आप एमएससी फर्स्ट ईयर में हो या आप अभी बीएससी खत्म करने वाले हो। तो यू कैन ट्राई टू बिल्ड अ प्रोफाइल इन दैट, ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द रेलेवेंट एग्जाम्स, ताकि आप इस फील्ड में पेनिट्रेट कर सको। तो बेसिकली वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि आफ्टर योर एमएससी इन फिजिक्स, ऐसा नहीं है कि मार्केट इज जस्ट क्लोज्ड फॉर यू, कि आपको जॉब्स ही नहीं मिलेंगे या आपको पीएचडी ही करनी पड़ेगी इंडिया में या बाहर अप्लाई करना पड़ेगा। देयर आर ऑप्शंस। द प्रॉब्लम इज आपको पता नहीं है। द प्रॉब्लम इज आपको पता भी है तो आपको पता नहीं कि अप्लाई कैसे करें। द प्रॉब्लम इज आपको पता भी अप्लाई कैसे करें तो आप टाइम पर नहीं कर रहे हो अप्लाई। तो मिस इन्फॉर्मेशन, मिसकम्युनिकेशन और मार्केट में जो अंडरस्टैंडिंग है, राइट, जिस तरह से आपको बताया जाता है, स्पेशली इन इंस्टीट्यूट, जब आप इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हो तो जनरली ये जो जॉब हंटिंग वाली चीज है इसको इतना अच्छे से प्रोपोगेट नहीं करता है एकेडमिक का हमारा जो सिस्टम है। अनफॉर्चुनेट है बट दैट्स द वे इट इज। होना चाहिए टेक्निकली बट नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो नाउ इट इज योर जॉब कि आप बैठो, देखो, रिसर्च करो कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जो मैंने बताया इतने सारे फील्ड्स, उसमें से आपके लिए कौन सा रेलेवेंट है। अगर आपको प्योर साइंस में जाना है देन द फील्ड इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। पीएचडी करो, पीएचडी के टाइम में अगर कुछ कमा सकते हो एज अ सेकेंडरी फाइनेंशियल सपोर्ट तो वो कर लो। नहीं कर सकते हो देन यू हैव टू वेट टिल योर पीएचडी एंड्स, लुक फॉर अ पोस्ट डॉक और डायरेक्टली अप्लाई फॉर सम साइंटिस्ट पोजीशन। तो वो बचता है आपके पास आखिरी में सोल्यूशन। लेकिन उसके अलावा जस्ट आफ्टर योर मास्टर्स आपके पास ये ऑप्शंस बचते हैं। एंड मैंने एक ऑप्शन की तो बात ही नहीं की, विच इज टू अप्लाई फॉर साइंटिस्ट पोजीशंस इन बीएआरसी, डीआरडीओ एंड इसरो, बट इन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं तो वो आप जाके देख सकते हैं। बट अगेन टेलिंग यू, ये जो मैंने बताया इस वीडियो में पूरा जो कर्मकांड, दैट इज नॉट दी ओनली पॉसिबिलिटी जिसमें आप अप्लाई करें। आपके पास और भी ऑप्शंस बचते हैं बट दोज आर ईदर नॉट वेरी हाई पेइंग या आपको एकदम ही अलग फील्ड में स्विच करना पड़ सकता है, लाइक सिविल सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल। बट टेक्निकल में जाना है, स्पेसिफिक फील्ड में जाना है या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जाना है, स्टॉक मार्केट वगैरह ज्वाइन करना है, देन उसके बारे में मैंने बात कर ली है। और डिटेल में हर एक फील्ड का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए, प्लीज उसमें लिख दीजिए एंड वी विल रिस्पॉन्ड विद अ वीडियो व्हेनेवर वी गेट द टाइम। ठीक है, सो आई होप दिस वाज रेलेवेंट। आई होप आपको कुछ चीज समझ में आई हो, मन में कोई सवाल है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई एम सागर राठौर साइनिंग आउट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट।